देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत की समुद्री ताकत बढ़ी, नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस मालवन। दिल्ली में हाई अलर्ट, 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक हुए बंद। सीजेपी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, तत्काल राहत से किया इनकार। अनंतनाग में आतंकी हमला, अमरनाथ ड्यूटी पर तैनात एसओजी जवान हुआ शहीद। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, सूरत वलसाड में एनडीआरएफ तैनात। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और बड़ा इजाफा हुआ है। कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवन को आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल कर लिया गया है। यह माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत है, जिसे पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। आईएनएस मालवन का नाम भारतीय नौसेना के पुराने माइनस्वीपर आईएनएस मालवन के सम्मान में रखा गया है। इस नए युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरण का इस्तेमाल भी किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। इस युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में बाघ नख को शामिल किया गया है, जो साहस, गति और दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता का भी प्रतीक है। इसका आदर्श वाक्य साइलेंट क्लॉज है, यानी बिना शोर किए दुश्मन पर सटीक वार करना। नौसेना के अनुसार आईएनएस मालवन भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा तथा तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। दिल्ली में जारी प्रदर्शन और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए डीएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा कारणों से राजधानी के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। बंद किए गए प्रमुख स्टेशनों में राजीव चौक, पटेल चौक, जनपद केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ और बारंगखंबा रोड शामिल है। हालांकि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। सोमवार को संसद कूच के दौरान हुए हंगामे और मंगलवार रात जंतर मंतर व कनॉट प्लेस इलाके में हुए उपद्रव के बाद यह फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले मेट्रो की ताज़ा जानकारी जरूर जांच लें और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का भी पालन करें। संसद के मानसून सत्र में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की एक टिप्पणी उन पर भारी पड़ गई। लोकसभा में एक महिला सांसद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में उन्हें पूरे मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्रवाई का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने पारित कर दिया। आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने टीएमसी की एक बागी महिला सांसद को लेकर असंसदीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद सदन में विरोध शुरू हो गया। इस कार्रवाई के बीच मानसून सत्र का बुधवार का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही जारी रही। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस वक्त जबरदस्त हंगामा मच गया जब टीएमसी विधायक कुणाल घोष को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाल दिया। बागी विधायक अखरुजम्मा के भाषण के दौरान कुणाल घोष वेल में पहुंच गए और कथित तौर पर उनके भाषण में बाधा डालने लगे। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भी विरोध किया और सदन में तीखी बहस के बीच धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार कुणाल घोष को अपनी सीट पर लौटने की अपील की, लेकिन बात नहीं मानने पर आखिरकार अध्यक्ष के आदेश पर मार्शलों ने उन्हें सदन से बाहर कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मार्शल कुणाल घोष को सदन से बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद विधानसभा में काफी देर तक हंगामा और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सीजेपी मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। जब याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो का हवाला दिया तो सीजीआई ने कहा कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है और उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। याचिका में दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग कोकरनाग रोड पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी कर दी। इस हमले में एसओजी के 2 जवान घायल हुए, जिनमें से एक पुलिसकर्मी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद जवान की पहचान आशिक हुसैन के रूप में हुई है, जो आईआरपी की 3री बटालियन में तैनात थे और अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर भी मौजूद थे।
घायल होने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हमलावर आतंकियों की तलाश जारी है और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मौके पर तैनात भी किए गए हैं। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहा है, जिसमें शोपिया में लश्कर-ए-तैयब के एक शीर्ष आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। सूरत साइबर क्राइम सेल ने देश भर में फैले एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से 18 वर्षीय रोहित वीरेंद्र सिंह शाक्य को गिरफ्तार किया है, जिस पर A121 फर्जी APK ऐप बनाकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इन नकली ऐप्स को बैंक, KYC अपडेट, बिजली बिल और सरकारी सेवाओं के नाम पर लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल कराया जाता था और ऐप डाउनलोड करते ही साइबर अपराधियों को मोबाइल का एक्सेस मिल जाता था और वे बैंकिंग जानकारी, OTP व अन्य संवेदनशील डेटा हासिल कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। जांच में सामने आया है कि इन फर्जी APK फाइलों को 21,672 मोबाइल फोन में इंस्टॉल कराया गया, जिनमें 2,928 डिवाइस हैक हो गए। इन्हीं के जरिए देश भर में करीब 64 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं और पूरे साइबर नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान APK फाइल या संदिग्ध लिंक को डाउनलोड करने से बचना चाहिए। शहर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के पास एक एप्लीकेशन आई थी, जिसमें एप्लीकेंट के मोबाइल में व्हाट्सएप पे पंजाब नेशनल बैंक की एक फाइल PNB1.APK एक APK फाइल भेजी गई थी और उस APK फाइल को क्लिक करने पे उसके मोबाइल का सारा डेटा साइबर क्रिमिनल को एक्सेस मिल गया था और उसकी वजह से उसके 2 बैंक अकाउंट, प्राइम कोऑपरेटिव बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 2 बैंक अकाउंट में से 5 लाख रुपए तुरंत साइबर क्रिमिनल्स ने ऐंठ लिए थे। एप्लीकेशन मिलते ही डिप्टी कमिश्नर विशाखा जैन, साइबर क्राइम DCP ने तुरंत इस एप्लीकेंट के साथ मुलाकात की थी और सारी फर्दर डिटेल्स ले ली थी। हमारे PI टंडेल, PI गामेती इस इन्वेस्टिगेशन में काम पे लग गए थे और पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके, टेक्निकल वर्कआउट करके APK फाइल डेवलप करने वाले डेवलपर तक हमारी पहुंच हुई थी और तुरंत चुनिंदा अधिकारी की टीम हमने उत्तर प्रदेश रवाना करी थी। अलग अलग प्लेसेस पे इसके लोकेशन चेंज हो रहे थे और 3 दिन की मेहनत के बाद कानपुर से इस अक्यूज रोहित वीरेंद्र सिंह साकिया, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसकी हाल की उम्र 18 साल 6 महीने है, जिसको पकड़ने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए NDRF की 6वीं बटालियन को सूरत और वलसाड़ में तैनात किया गया है। संभावित बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए राहत व बचाव दल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सूरत के पर्वत पाटिया और उधना इलाके में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं, जबकि वलसाड़ के निचले और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। NDRF की टीमें आधुनिक बचाव उपकरणों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के समन्वय में काम कर रही हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत दल 24 घंटे तैयार है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें और मौसम व प्रशासन की आधिकारिक सलाह का पालन करें। दिल्ली पुलिस ने 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जो कथित तौर पर 5 से 10 हजार रुपए लेकर नकली शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 100 से 150 लोगों को फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बेच चुके हैं। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल नौकरी, कॉलेज में दाखिले और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी मार्कशीट, लैपटॉप, प्रिंटर और दस्तावेज तैयार करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के एक बंद हो चुके शैक्षणिक संस्थान के एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर नकली प्रमाण पत्र तैयार करता था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और फर्जी दस्तावेज लेने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी है। मामले में आगे की गिरफ्तारियां होने की भी संभावना जताई जा रही है। ICC की नई वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी हो गई है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल महज 1 रेटिंग अंक से नंबर 1 बल्लेबाज बनने से चूक गए। गिल के 801 रेटिंग अंक हैं, जबकि न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 802 अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं।
भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज के बाद जारी इस रैंकिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी बड़ा फायदा मिला है। हालांकि दोनों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उनकी रेटिंग में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे स्थान पर कायम हैं। टॉप 5 बल्लेबाजों में भारत के 3 खिलाड़ी भी शामिल हैं। वहीं बाबर आजम, हैरी टक्टर और जो रूट को भी रैंकिंग में फायदा मिला है, जबकि श्रेयस अय्यर को 2 स्थान की छलांग लगाकर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।